सफेद लंगड़ा आम। आज तक आपने कई लोग देखे होंगे जिन्हें आम खाना बहुत पसंद है। आम का सीजन आते ही आम के दीवानों की दीवानगी उनके सर चढ़कर बोलने लगती है। ऐसे ही एक आम के दीवाने से आपको मिलवाते हैं जिसका नाम है कलावती देवी। सुशीला की सास कलावती को सिर्फ आम खाने का ही शौक नहीं है, बल्कि उसे इस बात का बड़ा घमंड भी है कि उसे हर तरह के आम की जन्मपत्री मालूम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आमों की भला कोई जन्मपत्री होती है? अगर सच में आपके मन में यही ख्याल आया है ना, तो चलिए आपको कला देवी से ही मिलवा देते हैं। बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पुत्र की नाक बड़ी चपट नजर आ रही है। आपके परिवार में तो किसी की नाक इतनी चपटी नहीं है। किस पर गया ये? कैसी बात कर रहे हैं बहन जी आप? 2 महीने का बच्चा है, इतनी कम उम्र में कहाँ पता चलता है कि नाक लंबी है या चपटी। ये लो जी, हम कोई हवा में थोड़ी ना बातें कर रहे हैं, अनुभव है तभी तो बता रहे हैं। देखो जी, बताना हमारा फर्ज था, मानो ना मानो आपकी मर्जी। और ऐसा नहीं है कि हम आपके पोते में कमियां निकाल रहे हैं, इसका इलाज भी है हमारे पास। आंटी जी, वैसे मुझे भी ना इसकी नाक थोड़ी चपटी लग रही है, कोई उपाय है तो बताइए ना। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे की नाक हम सबकी तरह ऊंची और लंबी हो। अरे तो मैंने कब इनकार किया? तुम अपनी सास को देखो, आंखें तरह रही है जैसे मैंने कोई झूठ बोल दिया हो। छोड़िए ना आंटी जी, मम्मी जी को आप बताइए ना क्या उपाय है। हाँ, तो उपाय बड़ा ही सरल है। तोतापरी आम का नाम सुना है तुमने? बिल्कुल सुना है आंटी जी, लेकिन तोतापरी आम का मेरे बेटे की नाक से क्या संबंध? अरे पूरी बात तो सुन लो। तोतापरी आम को मिक्सचर में अच्छे से पीस कर मैंगो शेक बना लेना और उसी को दिन में 3-4 बार पिलाओ अपने बच्चे को। फिर देखो इसकी नाक कैसे एकदम पानी हो जाती है। बहन जी, मजाक करेंगे क्या आप? 2 महीने के बच्चे को कौन भला आम चटाता है? और चलिए, हमने आपके कहने से बच्चे को आम चटा भी दिया, तो आम चाटने से उसकी नाक लंबी हो जाएगी? ये कहाँ का गणित पढ़ा रही हैं आप हमें? अरे भाई, कोई ऐसा वैसा आम चटाने को नहीं कह रही हूँ, तोतापरी आम चाटने को कह रही हूँ। तोतापरी आम देखा भी है कभी? अरे तोते की चोंच जैसी नोक होती है उसमें। जब तोतापरी आम आपका पोता खाएगा तो उसकी भी तोते जैसी पैनी नाक हो जाएगी। कलावती की जाने की बात। माँ जी, क्या बोलती हैं आप? आम का सीजन तो चल रहा है ना, मंगवा लो क्या तोतापरी आम? क्या पता हमारे मुन्ने की नाक सही हो जाए। अरे बहू, पढ़ी लिखी है तू, ऐसे अनपढ़ जैसी बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? ये कलावती कुछ भी बेच कर चली गई और तूने खरीद भी लिया। अरे मूर्ख बना कर गई है तुझे, बेवकूफ 1 नंबर की। अगर ऐसे ही आम खाने से नाक लंबी होने लगती तब तो फिर दुनिया में कोई छोटी नाक का रहता ही नहीं। फालतू के टोटके के चक्कर में मत पड़। और वैसे भी तू बड़ा ज्ञान बगाड़ती है कि 6 महीने से पहले बच्चे को पानी भी नहीं देना, और अब तू आम खिलाने तैयार हो गई। माँ जी, बच्चे की सलामती के लिए जो करना पड़े करूंगी जरूर। क्या पता आंटी जी का नुस्खा काम कर जाए। सास के मना करने के बाद भी मुन्ना की माँ तोतापरी आम मंगाकर चुपके चुपके अपने बेटे को थोड़ा थोड़ा खिलाने लगती है। और आखिर वही होता है जिसका डर था। 2 महीने के बच्चे को आम खिलाने के कारण उसका पेट गड़बड़ हो जाता है और अंत में उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। हो गई तेरे बेटे की नाक लंबी, या अभी भी कुछ बाकी है? मिल गया स्वाद? अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? पर चल, तू तो अभी 24 साल की है। खटिया तो मैं इस कलावती की खड़ी करूंगी। खुद 2 पैसे की अकल नहीं और दुनिया को नुस्खे बांटने चली है महारानी। अगले दिन पड़ोसन कलावती को खरी खोटी सुनाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। कलावती बहन, जरा बाहर निकलिएगा। क्या बात हो गई आंटी जी? मम्मी जी घर में नहीं है, सत्संग के लिए गई हैं। कुछ जरूरी काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। जरूरी काम क्या होगा? तुम्हारी सास के उटपटांग नुस्खों के चक्कर में मेरे पोते की जान मुसीबत में आ गई थी। और पता नहीं मेरी बहू को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर चली आई कि तोतापरी आम खाने से बच्चे की नाक लंबी हो जाती है। मेरी बेचारी भोली भाली बहू बातों में आ गई कलावती की, और मुन्ने को दिन में 4-4 बार आम खिलाने लगी। पड़ोसन की बात सुनकर बहू सुशीला का सर चकराने लगता है। अरे आंटी जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपका पोता तो अभी 2 महीने का है। माँ जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वाकई माँ जी को ऐसी बेहूदी सलाह नहीं देनी चाहिए थी। छोड़िए ना आंटी जी, हम लोग उन्हें समझा देंगे। बिना बात में आप कुछ कहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और गली मोहल्ले में लोग तमाशा देखेंगे, उसका भी क्या फायदा है। पड़ोसन 10 तरह की बातें सुनाने के बाद लौट गई थी और इधर बहू सुशीला अपना सर पकड़े बैठी थी। जब भी आम का सीजन आता है ना, माँ जी को पता नहीं क्या हो जाता है। ये आम के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। हर आते जाते आदमी को मुफ्त की सलाह बांटना शुरू कर देती हैं और हमें मुसीबत में फंसा देती हैं। मुझे तो लग रहा है किसी दिन सड़े हुए अंडे पड़वाएंगे ये हमारे ऊपर।
अगले दिन। आरा सुगंधा, तू अचानक यहाँ? थोड़ी परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? देख, मुझसे मत छुपाना, जो भी बात है सच सच बता। चाची जी क्या बताऊं, मेरे और अजय के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं हमारे। हम दोनों को लग रहा है दो अलग अलग पटरी हैं जो कभी साथ हो ही नहीं सकते। मुझे तो लग रहा है शादी करने का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लिया हमने। हम दोनों का साथ निभा पाना बहुत मुश्किल है। अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। देख, आम का सीजन है, बाजार जाकर 1 किलो सिंदूरी आम लिया और उसे अपने पति को खिला दे। बल्कि मैं तो कहती हूँ दोनों पति पत्नी खाओ उसे, पूरी गर्मी रोजाना खा, उसके बाद बताना क्या होता है। आपके कहने का मतलब है आंटी जी, मैं आम खाऊं तो मेरा रिश्ता सुधर जाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, ऐसे ही थोड़ी ना, नाम उसका सिंदूरी है। सिंदूर की रक्षा करता है वो आम। तू समझ ले, देवताओं का हर शादीशुदा औरत के लिए प्रसाद है, प्रसाद। अरे भाई, हमारे देश की संस्कृति ना, फल फूल हर चीज का कुछ ना कुछ विशेष मतलब है। बस मूर्ख तो हम लोग हैं जो हम उनका अर्थ नहीं जानते। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आंटी कि आप इतने बेसिर पैर की बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर लेती हैं। आज से पहले मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना सिंदूरी आम खाने से सिंदूर की रक्षा होती है। देख बेटा, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, अब तेरी मर्जी है, तुझे अमल करना हो तो कर, नहीं करना तो जय राम जी की। वैसे भी किसी ने ठीक ही कहा है, कलयुग है कलयुग। कलयुग में किसी को अकल की बात बताओ तो इंसान दूसरे को मूर्ख ही समझता है। अपने देवर की बेटी सुगंधा को बेसिर पैर की सलाह देने के बाद कलावती उल्टा उसे ही कोसते हुए अपने घर के अंदर आती। अरे भाई, मालती आ गई तो 2 दिन बाद आ रही है, कान खोलकर सुन ले। अगर तेरा यही रवैया रहा ना तो मैं निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी तुझे। काम वालियों की कोई कमी नहीं है कॉलोनी में। तू रोज रोज छुट्टी मार के बैठ जाती है और फिर तेरी वजह से हम सास बहू का झगड़ा हो जाता है। मेरे को पता है मेम साहब, आपकी बहू कितनी तेज है। काम के वास्ते बहुत चिक चिक करती होगी ना। 2-4 दिन एडजस्ट कर लेने का ना। आप थोड़ी हेल्प कर दिया करो मेम साहब को। मैं कोई जानबूझकर शौक से थोड़ी ना छुट्टी मारती है। अरे ये बड़ी परेशान है मैं आजकल, क्या बताएं आपको। क्यों भाई, तू क्यों परेशान है, कुछ हुआ है क्या? मेम साहब, मेरी बेटी है ना चंदा, शादी की उम्र हो गई है उसकी। उसी की चिंता में दिन रात मेरे को टेंशन लगेला रहता है। कितने लड़के देखे उसके वास्ते, लेकिन कहीं पर भी बात फिक्स ही नहीं होती उसकी। लड़का चाहे खुद उल्टा तवा क्यों ना हो, सबको एकदम गोरी चिकनी लड़की चाहिए। अब मेरी लड़की का रंग थोड़ा दबासा है, इसमें उस बेचारी की क्या गलती बताओ। अरे लाखों में एक है मेरी बेटी, लेकिन किसी की समझ में ये बात आएगी तब ना। सबको सिर्फ गोरी चमड़ी की पड़ेली है। इतनी सी बात। अरे तेरी लड़की का रंग दबा है इसीलिए रिश्ता नहीं हो रहा ना, तो मैं किस मर्ज की दबा हूँ? तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तुझे उपाय बताती हूँ। अरे सोने की तरह निखर जाएगा तेरी लड़की का रंग। क्या बात कर रही है मेम साहब, जरूर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट बताएगी आप। देखो मैं गरीब औरत है, मेरे पास ये हीरोइनों की तरह मुंह चमकाने के लिए। अरे पूरी बात तो सुन, मैं कौन सा तुझे लाख रुपए वाला नुस्खा बता रही हूँ। सफेद आम का नाम सुना है तूने? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को बोल, आम के पूरे सीजन में उसे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रोजाना एक सफेद आम खाना है। 1 आम सवेरे, 1 दोपहर, 1 शाम। फिर देख कैसे सफेद हो जाती है तेरी लड़की की रंगत। क्या बात कर रही मेम साहब, सफेद आम खाने से रंग साफ हो जाता है? मैं तो पहली बार सुन रही है। वही तो, तुझे पता भी है, आमों के मामलों में ना PhD कर रखी है मैंने। हर आम के गुण, दोष, स्वाद, रंग, महक सबके बारे में सटीक जानकारी है मेरे पास। मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा कौन सा आम किस जगह काम आता है। अब तू ना बातों में टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट अपनी लड़की को सफेद आम खिलाना शुरू कर दे। फिर देख कैसे हीरो जैसे लड़कों के रिश्ते आते हैं तेरी लड़की के लिए। हालांकि काम वाले को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक तो गरीब, ऊपर से अपनी कम पढ़ी लिखी सांवली बेटी की शादी में आ रही दिक्कतों से परेशान पुष्पा अपनी बेटी को सफेद आम खिलाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद घर के काम निपटाने के बाद काम वाली पुष्पा एक बार फिर बहू सुशीला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुशीला मेम साहब, थोड़ा पैसा एडवांस मिलेगा क्या? वो क्या ना आज मेरे को सफेद आम की पेटी खरीदने की है। क्यों भाई, पूरी पेटी खरीद के क्या करेगी? ऐसा कौन सा खजाना गड़ा है सफेद आम में? अरे मेम साहब, आपको आपकी सासू माँ ने नहीं बताया है क्या? वो क्या है ना, मेरी बेटी का रंग थोड़ा दबेला सा है, तो उसी के लिए बड़ी मेम साहब ने मेरे को नुस्खा बताया है।
देख पुष्पा, पैसे तू ले जा, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन कुछ तो दिमाग लगा ले। आम खाने से कोई गोरा हो जाता है क्या? और वैसे भी ये गोरा काला ये सब पुराने जमाने की बातें होगी। आजकल तो लोग गुणों पर ध्यान देते हैं। बहू सुशीला उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुष्पा को तो अब अपनी बेटी को गोरा करने का फितूर सवार हो गया था। इसलिए वो सुशीला से पैसे लेकर आम की एक पूरी पेटी खरीद कर अपने घर पहुंच जाती है और अगले दिन से कलावती के बताए अनुसार तीनों टाइम अपनी बेटी को सफेद आम खिलाने लगती है। माँ जी का बिना लगता है दिमाग ठिकाने पर नहीं है। खुद तो किसी बात की सही जानकारी रखती नहीं और लोगों को ज्ञान बांटने निकल पड़ती है। और सबसे ज्यादा तो गुस्सा मुझे उन लोगों पर आता है जो माँ जी जैसे लोगों से ज्ञान लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अरे कोई लॉजिक है इस बात का कि सफेद आम खाने से आदमी गोरा हो जाएगा? हद है। 1 महीने बाद बहू सुशीला का भाई नीरज घर आता है। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुशीला रसोई में चाय बना रही थी कि अचानक किचन का बल्ब फ्यूज हो जाता है। लो, रसोई का तो बल्ब फ्यूज हो गया। तो रुक सुशीला, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। सुशीला का भाई स्टूल पर खड़े होकर रसोई का बल्ब चेंज कर रहा था कि अचानक स्टूल का बैलेंस बिगड़ता है और वो धम से आकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाय, मर गया रे सुशीला, लग रहा है मेरी टांग टूट गई। हाय राम, दर्द से हाल बेहाल हो रहा है। भाई को दर्द से चिल्लाते देख सुशीला जल्दी से रिक्शा बुलाती है और अपने भैया को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाने पर पता चलता है कि वाकई सुशीला के भाई नीरज का पैर टूट गया है। घर आने के बाद, मुझे माफ कर दो भैया, ना मैं किचन का बल्ब आपसे चेंज करवाती, ना आप गिरते और ना ही आपका पैर टूटता। सब कुछ मेरे कारण हुआ है। अरे नहीं पगली, तू खुद को क्यों दोष दे रही है? जो होना था सो गया। बस अब मैं 40 दिन के लिए तेरे यहाँ फंस गया। ट्रेन से वापस अपने घर जाने की कंडीशन तो है नहीं मेरी। भैया इस हालत में मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता आप मेरे साथ ही रहेंगे। तेरे भाई का पैर ठीक करने का रामबाण उपाय है मेरे पास। तो ऐसा कर, अपने पापा जी को फोन लगाकर 5 किलो लंगड़ा आम मंगा ले। क्या बात कर रही है माँ जी आप? लंगड़ा आम से क्या होगा? ला जी, अब ये मत कहना कि तुम्हें भी नहीं पता कि लंगड़ा आम खाने से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती है। अरे ऐसे ही थोड़ी ना उस आम का नाम लंगड़ा रखा गया है, इसके पीछे ठोस वजह है। यकीन ना हो तो खाकर देख ले। मैं तो कहती हूँ ये प्लास्टर उतार कर फेंक दे और मेरे बताए अनुसार दबा के लंगड़ा आम खा, फिर देख कमाल। डॉक्टर तो बिना बात ही हजारों रुपए का बिल बना देंगे और 100 चौंचले बताएंगे 100 अलग। तो ऐसा कर बहू, इसके पैर में गरम पट्टी बांध, आम के पत्तों से सिकाई कर और जितना हो सके उतना लंगड़ा आम खिला इससे। अरे बहन, डॉक्टर का खर्च मैं उठा लूंगा, लेकिन ये टोटका तू मेरे ऊपर मत आजमाना। हद करती है माँ जी ने। न जगह देखती है न समय देखती है, कहीं भी शुरू हो जाती है। एक तो बेचारे भैया वैसे ही दर्द से बेहाल है, ऊपर से माँ जी अपने बेहुदा आइडिया बताकर उन्हें डरा रही है। जैसे ही पड़ोसन को पता चलता है कि सुशीला के भाई का पैर टूट गया है, वो उससे मिलने के लिए उनके घर आती है। अरे सुशीला, एक बात बताए, बुरा मत मानना। अपने भैया को ना अपनी सास से थोड़ा बचा कर रखना। क्या बात हो गई आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बड़ी बेहूदी है तुम्हारी सासू माँ। मेरी बहू को नुस्खा बताकर गई कि आपके बच्चे की नाक चपटी है तो उसे तोतापरी आम खिला दो। और वो विमला की बेटी सुगंधा उसे सलाह दी कि सिंदूरी आम खाने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है और पति की आयु लंबी होती है और आपसे संबंध सुधर जाते हैं। उसके पति और उसके बीच में कुछ ठीक नहीं था। काउंसलिंग के लिए बोला था उन्हें और वो बेचारी काउंसलिंग में जाने के बजाय सिंदूरी आम खा रही थी। तलाक हो गया उसका उसके पति के साथ, अपने मायके आकर बैठी अभी। इसीलिए बोल रही हूँ अपनी सास से थोड़ा बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई की टूटी टांग का इलाज भी वो आम खिलाकर ही करते। माँ जी की वजह से आप लोगों को जो कुछ भी झेलना पड़ा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप ठीक कह रही हैं आंटी जी। अभी तक तो मैं माँ जी की बातों को सिर्फ उम्र का तकाजा समझकर इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि उन्हें रोकना बहुत जरूरी हो गया है, वरना उनकी बातों से न जाने कितने लोग ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे। मेम साहब, मैं भी कुछ कहना चाह रही है। बड़ी मेम साहब ने बोला था सफेद आम खाने से रंग गोरा होता है, उसकी वजह से मैंने कर्जा लेकर आम की 2 पेटी मंगवाई। आम खा खाकर मेरी बेटी का पेट बिगड़ गया, मुंह पर फोड़े निकल आए, लेकिन मजाल है जो रत्ती पर भी रंग साफ हुआ हो। सुशीला सास के कारनामे सुनकर परेशान हो रही थी, तभी उसे सास के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सुशीला सास के कमरे में पहुंचती है, देखती उसकी सास जमीन पर अपना पैर पकड़े बैठी थी। अरे माँ जी, क्या हो गया? अरे बहू, सब मेरी गलती है। थोड़ी देर पहले मुझसे तेल गिर गया था, मैंने उसे साफ नहीं किया और खुद ही अपने गिराए तेल में मेरा पैर फिसल गया। हाय हाय, लगता है मेरी भी हड्डी टूट गई। तू जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चल, दर्द से मेरी जान निकली जा रही है।
कमाल करती है माँ जी आप। अभी कल ही तो आप मुझे बता रही थी हड्डी टूटने पर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर बिना बात का बिल बनाकर लूटते हैं। आपको अस्पताल ले जाकर पैसों और समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करूंगी मैं अभी बाबूजी को फोन करके लंगड़ा आम की पेटी मंगवा लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ आज से आप खाना बंद ही कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ लंगड़ा आम खाइए ताकि जल्द से जल्द आपके पैर की हड्डी जुड़ जाए। और क्या बताया था आपने? हाँ, दिन में 3 बार आपके पैर पर आम के पत्ते बांधकर सिकाई करनी है और प्लास्टर की जगह गरम पट्टी, वो तो मैं अभी बांध देती हूँ। अरे बहू क्या बकवास किया जा रही है, मैं कह रही हूँ दर्द से मेरी जान निकल रही है और तू मुझे ज्ञान भगा रही है। अपना ज्ञान अपने पास रख और तुरंत अस्पताल लेकर चल मुझे। अरे माँ जी बड़ी जल्दी हथियार डाल दिया आपने। मैं तो कहता हूँ लंगड़ा आम खाइए, लंगड़ा खाकर 4 दिन में भांगड़ा करने लगेंगी आप। ये डॉक्टर दवाइयां ये सब बेकार की चीज है। बेचारी कलावती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे पता है मैं सबको ऊट पटांग नुस्खे बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश करती थी। आम खाने से स्वाद तो मिलता है लेकिन ना तो लंगड़ा खाने से टूटी टांग जुड़ती है और ना सफेद आम खाने से रंग हो रहा होता है। मैं सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ लेकिन अभी मुझे अस्पताल लेकर चलो बस। आखिर कलावती की अपनी गलती कबूलने के बाद ही बहू सुशीला उसे अस्पताल लेकर जाती है और उस दिन के बाद कलावती सभी को आम के उल्टे फुल्टे नुस्खे बताने बंद कर देती है।